हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सोच होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम क्या है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपका जैसे क्लास होगा वो स्क्वायर में होगा, ऐसे स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब हम किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं कि मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़ की पोजीशन बताएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, जो अब बेंचेस होती है ऐसे लगी रहती है, हमारी 3 लाइनें हैं। तो अब ये मान लो एक एक टाइल पे होती है। ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3, ये 3 यूनिट्स है। ठीक है, और इधर भी 1 2 और 3 यूनिट्स है। अब कोई अगर बच्चा इधर बैठा होगा तो उसके अगर हमको कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे तो हम कैसे बताएंगे। हम बोलेंगे 1 यूनिट ऑन द फॉरवर्ड एंड 1 यूनिट अपवर्ड। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। तो यही सब के लिए काम आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं क्योंकि इसमें पहले एग्जांपल तो है नहीं। ठीक है, तो अब है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमको किसी को अपने स्टडी टेबल पे एक टेबल लैम्प है, उसकी पोजीशन बतानी होंगी किसी और को, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना ये टेबल मान लेते हैं ये टेबल है। हमने इस कार्ड को ओरिजिन समझ लिया। ठीक है, और मान लेते हैं हमारा स्टडी जो लैम्प है वो इस साइड है, लैम्प। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक यूनिट मानते हैं, 1 2 3 4 और इसको हल्का सा एक्सटेंड कर देता और इधर 5, तो ये 4.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर 1 2 और 3, ऑलमोस्ट 3 है ये। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 4.5 यूनिट्स ऑन राइट एंड 3 यूनिट्स अपवर्ड पे हमारा लैम्प है। ठीक है, तो अब अगले पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, हमको एक मेन रोड दे रखा है। सीधा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमको जो सेकंड क्वेश्चन है, अब हम सेकंड पे आते हैं। ठीक है, हमको ऐसी एक सिटी दे के उसमें 5 स्ट्रीट है जो कि नॉर्थ टू साउथ जा रही है और साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो हमको उसका मैप बनाना है। ठीक है, और टोटल वहाँ पे 5 स्ट्रीट्स हैं जो एक डायरेक्शन में जा रही है, ईच डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर हमको उसका मॉडल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी सिटी मान लेते हैं। एक मिनट, ये है अपनी सिटी। ठीक है, अब सबसे पहले हम हमारी ईस्ट टू वेस्ट वाली बना देते हैं 5, 1 2 3 4। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो गई 5 टोटल, 0 1 2 3 4 5, ये सारी हमारी बाउंड्रीज है। ठीक है, अब नॉर्थ टू साउथ में 1 2 3 4, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 5 हो गई हमारी। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमको दे रखा है कि जैसे इसमें दे रखा है कि हमारी ईच क्रॉस स्ट्रीट इज़ रेफर टू एज फॉलोइंग मैनर। एक में हमको वो तरीका दे रखा है जिसमें सारी स्ट्रीट्स को बता रखा है कि कैसे कैसे है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एंड सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस क्रॉस सेक्शन क्रॉस स्ट्रीट 2,5। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकंड स्ट्रीट ये होगी नॉर्थ साउथ में, और 15 ईस्ट वेस्ट, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2,5 बोल रखा है इसको। ठीक है, तो अब हमको बताना है, पहला पार्ट है कि 4,3 वाली स्ट्रीट की कितनी होंगी टोटल। तो 4,3 देखते हैं, 4 ये वाली हो गई और 3 ये हो गई, तो ये भी एक ही स्ट्रीट होगी। ठीक है, और 3,4 है सेकंड पार्ट, तो 3,4 एक ये हो गई, तो ये भी एक ही स्ट्रीट होगी। ठीक है, तो फिर अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो
आपने चैप्टर 1 में नंबर लाइन तो सुनी होगी, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उस आपने देखा होगा कि जो हमारी नंबर लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे पूरा ये इनफाइनाइट तक जाता है। और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और ये पूरा ये माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें ऐसी दो लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। 0 को इसको मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा 1 2 3 और ये पूरा इनफाइनाइट तक और 1 2 3 माइनस का होगा। तो ये होती है हमारी कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। अब जैसे इसमें इनकी ये सारी एक्सिस जो इनको हम एक्सिस कहते हैं इस सिस्टम में, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स डैश एक्सिस और ये होती है हमारी वाई डैश एक्सिस, ठीक है। और ये जो हमारा सिस्टम होता है वो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में भगा होता है। एक होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा, इसमें हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड वाले में वाई पॉजिटिव होगा लेकिन एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होंगे एक्स और वाई, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल 1 पे। मैं एग्ज़ाम्पल की फ़िगर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल 1 की फ़िगर, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारा पहला है द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अच्छा ओके, ठीक है। जो हमारा एब्सिसा होता है, एक सेकंड, ABSCI, एक सेकंड सॉरी, एब्सिसा, ठीक है। और डी नेट, ठीक है। तो जो हमारा एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस पे लाई होता है हमेशा और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस वाले पे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बी वाले के बताना है, ठीक है। तो इसमें हम एक्स पहले याद करते हैं, एब्सिसा एक्स वाला, ऑर्डिनेट वाई वाला, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब बी के, तो सबसे पहले एब्सिसा एक्स वाला है, ठीक है। तो हमारा बी पे एब्सिसा होगा 4, क्योंकि 4 के ऊपर है, तो एब्सिसा हो गया हमारा 4 और ऑर्डिनेट हो गया हमारा वाई पे 3, ठीक है। और जो इसके फिर कोऑर्डिनेट्स होंगे हमको बताने, तो हम कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, ठीक है, जो कि होगा हमारा 4,3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हमको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, ठीक है। एम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे तो -3 वाला है, तो -3 है, और वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 4, ठीक है। तो और फिर हमको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट्स का वो होता है वो हमारा होता है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो -3, 4, ठीक है, हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स। ऐसी थर्ड में आपको एल के निकालने हैं और फोर्थ में एस के, ठीक है। ये आप ट्राई कर लीजिए और आप कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हमको A, B, C, D और E के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, A, B, C, D, E, ओके, ये सब है। अब हम एक्स कॉमा वाई करके देखते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड एक्सिस के नाम लिख देता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स पे हमारा है 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सीधा लिखते हैं 4, ठीक है। और वाई वाले पे कुछ भी नहीं है तो 0, 4,0, ठीक है। अब बी वाले पे एक्स वाला में कुछ भी नहीं है तो एक्स वाला 0 और वाई हमारा 3 है तो
0,3, ठीक है। सी हो जाएगा फिर इसी तरह से हमारा -5,0 और डी हो जाएगा 0,-4, ठीक है। डी यहाँ पे हमारा और सी है, ओके। और आप ई का खुद ट्राई कर लीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं फिर। तो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। मैं 1 मिनट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम अपने एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन की फिगर, इसी में समझा देता हूँ। जो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनका नाम क्या है? तो हम इनको एक्सिस कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली होती है हमारे एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाली होती है हमारे वाई एक्सिस, ठीक है। मैं इधर भी लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हो गई हमारी एक्स डैश एक्सिस, और हो गया हमारे वाई डैश एक्सिस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम अपने, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, ठीक है। हमारे ये जो प्लेन आपको दिख होंगे ना, 1 2 3 4 4, इनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो फिर अब हमारे अगले पे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है? ये होता है हमारा ये वाला पॉइंट जिसको हम ओ लिखते हैं, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट्स 0,0 होता है, ठीक है। तो ओरिजिन, ठीक है। तो फिर अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी यही फिगर है, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है हमको बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो बी हमारा है इधर, ठीक है। पहले एक्स वाला देखते हैं, एक्स है हमारा -5, तो बी हो जाएगा हमारा -5, और वाई पे है 2, तो -5,2, ठीक है। अब सी के देखते हैं, हमको सी के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो सी किधर है? और यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट में जल्दी बना देता हूँ। सी है, ठीक है। तो फिर अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताना है, ठीक है। तो पहले एक्स वाला देखते हैं, एक्स पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले है 5, ठीक है। फिर वाई वाला देखते हैं तो -5 है, तो 5,-5, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है, जो हमारा पॉइंट है, एक हमको पॉइंट दे रखा है -3,5, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स है, हमको बताना कौन सा पॉइंट है वो। तो -3 एक्स पे और 5 वाई पे, तो ये हमारा हो गया ई, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ पे आता है, सेम पार्ट है, मतलब कि पॉइंट्स हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे, पॉइंट निकालना है। तो 2, -4, तो एक्स पे 2, वाई पे 4, जी, ये हो गया हमारा फोर्थ का जी, ठीक है। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में हमको बताना है एब्सिस ऑफ पॉइंट डी हमारा ये, इसका एब्सिसा बताना है। अब एब्सिसा होता है हमारा एक्स वाला, तो एब्सिसा हो गया डी का 6, ठीक है। ऑर्डिनेट हमको एच का बताना है, वाई वाला देखेंगे तो -3 है, ठीक है। और 7th है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर। और हमारा फिर 8 है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, आप 7th और 8 खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट्स में इसका आंसर लिख देगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम सीधे एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल 3 पे आते हैं हमको ये पॉइंट्स है कि हमको इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको मैं नाम देता हूँ ABCDEFG और H, ठीक है। तो अब हम कहते हैं सबसे पहला A 5,0, ठीक है। तो x पे हमारा 5 और y पे 0, तो ये हो गया हमारा पॉइंट A 5,0, ठीक है। सेकंड 0,5, तो ये हो गया हमारा B 0,5, ठीक है। C 2,5, तो x पे 2, y पे 5, तो इधर आएगा हमारा C 2,5,
ठीक है। डी है हमारा 5,2, तो एक्स पे 5 और वाई पे 2, तो इधर आएगा हमारा डी 5,2, ठीक है। अब है ई -3,5, तो एक्स पे -3 और 5, तो इधर आ जाएगा हमारा ई, ठीक है। एफ है हमारा -3 -5, तो इधर आएगा हमारा एफ -3 -5, ठीक है। जी है हमारा 5, -3, तो एक्स पे 5 और -3, इधर आ जाएगा हमारा जी, ठीक है। एच है हमारा 6,1, तो 6,1, तो इधर आएगा हमारा एच 6,1, ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं हम, तो बहुत आसान था। हमारा एग्जाम्पल 4 भी यही सेम है, पॉइंट्स हमको प्लॉट करना है, ठीक है। आप क्या कर लीजिएगा खुद, ठीक है। अब हम सीधे अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमको ये सारे पॉइंट्स दे के हमको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ये हमारा होता है, एक्स हमारा नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, और वाई पॉजिटिव होता है हमारे फर्स्ट और सेकंड में। तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड, ठीक है। फिर ये होता है हमारा एक्स पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है। वाई नेगेटिव होता है हमारा फोर्थ और थर्ड में, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको आप खुद ट्रैक कर लीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। हमारा दोनों पॉजिटिव है तो ये तो फर्स्ट में होगा, और दोनों नेगेटिव है तो ये तो थर्ड में होगा, ठीक है। तो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। हमको इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिए, तो मैं करवा रहा हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर लिए, मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला है एक्स है हमारा -2, फिर वाई है 8, तो एक्स हमारा -2 और 8, तो इधर आ गया हमारा, पहले इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, ठीक है। तो -2 और 8, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए -2,8, ठीक है। अब बी है हमारा -1,7, तो -1 और 7, तो ये हो गया हमारा बी -1,7। फिर सी है 0 -1.25, तो इधर कहीं पे आएगा हमारा सी 0, -1.25। डी है हमारा 1,3, तो 1 और 3, ये हो गया हमारा डी, एक सेकंड, हो गया हमारा डी, ठीक है। और ई है 3, -1, तो 3, -1 है ई इधर, बस हो गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, थैंक यू।